खाते दो दांतों के बीच में जीभ आ जाती है। आती है ना? कभी कभी हो जाते हैं, खाने की बहुत अच्छी आइटम है और भूख ज्यादा लगी है और कौवा निकाल दिया और सीधा मुंह में डाला और मुंह में डालने के साथ दांत ने अपना काम शुरू किया और बीच में जीभ आ गई। इसके साथ दो दांतों के बीच में जीभ आ जाती है और वो जीभ आ जाने के बाद पेट शुरू होता है। फिर दूसरा कौवा हम जब लेते हैं तब क्या करते हैं? हाँ, सोचकर खाते हैं। देखते हैं कि दो दांतों के बीच दो दांत ही है, बीच में जीभ नहीं है। हाँ, वो टंक के समय तक हम ध्यान रखते हैं कि अभी दांतों के बीच में जीभ नहीं आना, जीभ नहीं आना, दांतों के बीच में जीभ नहीं आना। और हम केयरफुली खाने में हम जब तक जीभ नहीं आई थी तब तक केयरलेस थे। जैसे ही जीभ आ गई उसके साथ हम केयरफुली खाना शुरू करते हैं। जल्दी नहीं है, हम अपने मन को समझा रहे थे थाली भरकर पड़ा है, शांति से खा, इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? ये दो दांतों के बीच में जीभ आ गई और जीभ कितनी दुखी हो गई। ऐसे हम अपने मन को समझाते हैं। वैसा मैं कह रहा हूं, दो कर्मों के बीच में अपनी आत्मा आ गई है। गत जन्मों का कुकर्म और इस जन्म का पाप कर्म, उसके बीच में अपनी आत्मा आई। अरे अपनी आत्मा इन दोनों के बीच में आकर फंसी है और फंसी हुई उस आत्मा चिल्लाती है, लेकिन हम कौमा में हैं। क्लोरोफॉर्म लगा है, एनेस्थेसिया चढ़ गया और दो कर्मों के बीच में फिर से गत जन्मों के कर्मों और इस जन्म के पाप उसके बीच में आ गई है अपनी आत्मा। अनंत शक्तिमान ये अपनी आत्मा है, अनंत गुण संपन्न अपनी आत्मा है, अनंत अव्याबाद उसका स्वरूप है और वो आत्मा दो कर्मों के बीच में फंस गई है। दो दांतों के बीच में 2 सेकंड के लिए जीभ आती है और कैसी चीज पड़ती है। तो अपनी आत्मा दो कर्मों के बीच में कितने समय से है? हाँ, अनंत काल से। आत्मा चिल्लाती है कि नहीं चिल्लाती है? हाँ, मैं पूछ रहा हूं, अपनी आत्मा चिल्लाती है या नहीं चिल्लाती है? बोलो ना कि महाराज अभी तो आप चिल्ला रहे हो, बाकी आत्मा नहीं चिल्लाती। हाँ बोलो, ऐसा कहो, अभी तो आपका आवाज चल रहा है, आत्मा की आवाज कहाँ आती है? हाँ, अब्दुल कलाम कहता था अंदर की आवाज को सुनो, लेकिन अब्दुल कलाम को बेचारे को कहाँ पता है कि इधर तो जो आए वो सब मरी हुई आत्माएं आई है। आवाज ही है, मूर्छित है, कोमा में। हाँ, कोमा में। एक बात समझ के रखो, कान खोल के सुन लो, जब भी पाप करते हो ना तब आत्मा को पीड़ा होती है। कान खोल के सुन लो मेरी बात। हाँ, और मैं पहली बार आपको बोल रहा हूं, जब भी हम पाप करते हैं, गुस्सा किया, आत्मा संतप्त होती है, वासना जागृत हो गई, आत्मा पीड़ित हो गई, लालसा हो गई, खाने के लिए बैठे और लालसा जग गई। कल का ईमेल कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। टाइम के मुताबिक हम बराबर 9:25 को इधर आ गए थे, लेकिन आज बैसना था और इस बैसना के हिसाब से देरी से आए। कल का ईमेल था और भोजन चालू था, आसक्ति नहीं थी। इसी शासन की बहुत बड़ी शोध है आईमिल। उपवास संसार ने ढूंढा है, लेकिन आईमिल प्रभु ने ढूंढा है। हाँ, यह प्रभु की शोध है
और विश्व में अहिंबिल का तप जिन शासन के अलावा और कोई धर्म में नहीं। खाना छोड़ने की बात इस्लाम करता है रमजान महीना में। हाँ, एकादशी के दिन उपवास करो, ऐसी वैदिक परंपरा कहती है। हाँ, वैदिक परंपरा में वो चलता है। क्रिसमस के समय में आप भोजन छोड़ दो, ऐसी क्रिश्चियनिटी बात करती है। इसलिए भोजन छोड़ने की बात सिख धर्म में आती है, हिंदू धर्म में आती है, इस्लाम में आती है, वैदिक परंपरा में आती है। लेकिन भोजन चालू रखकर भी लालसा छोड़ दो, वो भगवान की शोध है। आए प्रभु ने शोधा, भोजन चालू और लालसा खत्म, भोजन चालू और लालसा खत्म। एक बात लिख के रखो, भोजन छोड़ना आसान है, लालसा छोड़ना ही कठिन है। संसार छोड़ना कठिन या मोह छोड़ना कठिन? हाँ, आपके पास रेडीमेड जवाब है। लगता है कि हमारा सवाल भी रेडीमेड है। हाँ, संसार छोड़ना आसान है, छूट जाता है क्या इस संसार में? है क्या? सच बोलो, क्या है? छोड़ने लायक है। हाँ, संसार छोड़ने लायक है। छोड़ने लायक है। मैंने आपको भी छोड़ने जैसा ही है। मैंने घर वाले आपको छोड़ दे तो आप खुश हैं? आप भी तो संसार में आते हो। छोड़ने लायक नहीं, छोड़ा ये लोग सब क्या है पता? 100 चूहा मार के बिल्ली हज करने को निकला। हाँ, अभी ये बोल रहे हैं असार है, असार। सब कुछ देख लिया फिर कहते हैं असार है। हाँ, सब कुछ देख लिया। और ये भी मेरे सामने खड़े हैं इसलिए बोलते हैं, बाकी बाहर जाके मरा तो कहता रहे इसको मार। क्या क्या संसार असार है। इधर आराम से बैठे हैं, मस्ती से जीते हैं, रात को समय में सो जाते हैं, एकासना कर लेते हैं, तपश्चर्या कर लेते हैं। क्या संसार असार है? महाराज को बोलने की आदत है और हमको भी महाराज के सामने थोड़ा विरोध कर सकते हैं, इसलिए मान लेते हैं। बाकी कौन कहता है संसार असार है? बराबर है? कहते तो सभी है, मानते नहीं। बस वही हुआ ना, जो मैं बोलता हूँ वही चलता है। हाँ, बोलते नहीं हो, बाकी मानते तो वही हो, वही हो। लेकिन एक बात समझ के रखो, जब भी हम पाप करते हैं, और जिन शासन ने बहुत बड़ी कमाल की है कि ये सब पाप है, बी अवेयर, जागृत हो जा, जागृत हो जा। हाँ, पाप है, पाप। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि मत करो, लेकिन प्रभु ने यह बताया कि पाप है, ये पाप है, ये पाप है। अब तू अपनी समझ का उपयोग कर, और अपनी समझ का उपयोग करके तू सोच के ये पाप है, क्या कर। हाँ, एक बोतल में चॉकलेट है, एक बोतल में टैबलेट है। सुना ना मेरी बात? चॉकलेट और टैबलेट में फर्क है। कभी भी खा सको वो क्या है? चॉकलेट। और जरूर पड़े तब खा सको वो क्या है? बराबर? मैंने आपको ये डिवीजन खबर है, पता है? कभी भी मन हुआ और खा लिया चॉकलेट। हम बच्चों के लिए रखते हैं चॉकलेट, टैबलेट नहीं रखते। किसी को भी दे सकते हो, कोई भी खा सकता है, इसका नाम है चॉकलेट। जरूर होगी वही खाएगा, उसका नाम है टैबलेट। तो एक बात लिख के रखो, इस संसार में धर्म चॉकलेट है, पाप टैबलेट है। मीन्स आप समझे कुछ? हाँ, कोई भी खा सकता है चॉकलेट को। हाँ, किसी को भी करने के लायक चीज जो कोई हो तो धर्म है, लेकिन पाप सबके योग्य नहीं है।
जरूर है और पाप कर लिया तो शास्त्र में कहा है उसका प्रायश्चित है, उसका पश्चाताप। हाँ, जरूर थी और आपने कर लिया, जरूर थी, चले जैसा नहीं था और आपने कर लिया। तो शास्त्र में कहा है कि वो जरूर थी और इसलिए कर लिया है, तो अभी उस दवाई का रिएक्शन ना आ जाए। हाँ, दवाई का रिएक्शन होता है, एक दवाई का रिजल्ट होता है, एक दवाई का रिएक्शन होता है। दो चीज है, दवाई का रिएक्शन, दवाई का रिजल्ट। पेन किलर आप लेते हो, डॉक्टर आपको देते हैं, तो उसके साथ साथ डॉक्टर जिंटेक देते हैं। हाँ, एंटी एसिडिटी ड्रग देते हैं, क्योंकि पेन किलर में ऐसा केमिकल आता है कि जिस केमिकल की वजह से एसिडिटी भड़क जाए। एक साइड के ऊपर पेन गया, एसिडिटी हो गई। इसलिए एसिडिटी को शांत रखने के लिए डॉक्टर्स लोग डाइजिन देते हैं, जेलिसिल देते हैं और कहते हैं कि ले लो साथ में, एसिडिटी नहीं हो। रिएक्शन को रोकना है, रिजल्ट को पाना है। ठीक पाप की दुनिया में वैसा करना है। अब एक बात लिख के रखो कि संसार में हो इसलिए संपूर्ण पाप मुक्त तो आप नहीं रह पाओगे, मुश्किल है। सुबह उठने के साथ पाप की दुनिया आपकी शुरू होती है।